पाकिस्तान क्रिकेट में आज भी बड़े मसले मसाइल जो हैं वो चल रहे हैं। इवन वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर जो है अभी सबसे बड़ा जो एक न्यूज़ है वो गर्दिश कर रही है, उसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ताहिर भाई कैसे हैं? मैं ठीक है कि आपका क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र। ताहिर भाई सबसे पहले तो वो आपकी वो हरभजन वाली स्टेटमेंट जो है मेरे ख्याल भारतीय लोग उसको बड़ा गलत वे में जाएंगे। बेशक हरभजन एक बड़े प्लेयर है, लेकिन मेरे ख्याल है आपका मतलब ये था कि बयान होके दे के उन्होंने अपने आप को छोटा कर दिया। बिल्कुल आकिब, आपने मेरी बात को बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं रेट किया है। अगर इंडियंस ने मेरी बात का नेगेटिव इम्पैक्ट लिया है तो आई अपोलोजाइज विद ऑल इंडियंस, क्योंकि मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं था किसी को छोटा दिखाना। देखें, इंसान को कोई छोटा नहीं दिखा सकता अनटिल अनलेस कि आप खुद अपने आप को छोटा दिखाने की कोशिश करें। हरभजन भाई नो डाउट वर्सटाइल प्लेयर हैं, उनके क्रिकेट में खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता, बट जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी पाकिस्तानी टीम को दुत्कारा था, डिग्रेड करने की कोशिश की थी, इसमें ज़रा मुझे थोड़ा डिस्कम्फर्ट मैंने फील किया था। देखिए, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारी पहचान, और कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता कि आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, नहीं खेलना तो ना खेलो। ये क्रिकेट है, हमारी किसी की सिंगल पर्सन की यानी कि कोई इजारादारी नहीं है, कोई प्रोप्राइटरशिप नहीं है। ठीक है, आप अपनी टीम नहीं देखनी तो आप दूसरी की टीम को भी ब्लेम ना करें। हाँ देखें, अगर मेरे अलावा कोई और भी होता, अगर कोई गैरतमंद होता, उसकी पाकिस्तान की सालमियत, देखिए पाकिस्तानी टीम पे अगर कोई जुमला कसेगा तो मेरे मुल्क पे जुमला कसेगा, मेरे मुल्क पे जुमला कसने के बराबर है डायरेक्टली मुझे हिट करना। ठीक है, और मैं ऐसी बात सुन के पहले तो मैंने 2 मिनट सोचा, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसी स्टेटमेंट दूंगा, पर मुझे मजबूर किया मेरे इनर सेल्फ ने कि ताकि हरभजन भाई की तरह अगर कोई और ऐसी स्टेटमेंट देने की हिम्मत करे तो वो 100 दफ़ा सोचे कि भाईजान आपके जज्बात हैं तो दूसरी कंट्री के भी जज्बात हैं, उनकी भी अपनी क्रिकेट से उतनी ज़्यादा उनसीयत है जितनी आपकी है। ठीक है, उनके प्लेयर्स भी उनके लिए रोल मॉडल हैं जितने आपके लिए रोल मॉडल हैं। ठीक है, अब आप अपने प्लेयर्स को दूध का दूल्हा रोल मॉडल साबित करने के लिए आप दूसरे की टीम को हरगिज़ डिग्रेड नहीं कर सकते, और ना इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी ऐसा होने देंगे। एटलीस्ट मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा जब तक मेरे आखिरी कतरा तक मेरे खून में। बाकी स्पोर्ट्स को मैं स्पोर्ट्स समझ के खेलना चाहिए, और हरभजन सिंह को भी चाहिए। ठीक है, क्रिकेट की अपनी लेगेसी है उसको बरकरार रखें और ऐसी स्टेटमेंट्स दे के अपने शख्सियत और वक़ार को छोटा साबित ना करें। अच्छा ताहिर भाई, आईसीसी ने अभी कहा है कि उनको 167 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ इस वर्ल्ड कप के अंदर, और पैसों की भी जो है वो बड़ी हेरा फेरी हुई है। और ये भी बड़ा कहा जा रहा था कि पिचेस जो है वो आपको पता ही है कि यूएस के अंदर पिचेस कितनी गंदी थी बैटिंग और स्ट्रोक प्ले के लिए। तो एक तो इस पर क्या कहेंगे, और एक ये भी न्यूज़ आ रही है कि आईसीसी ने हर कमेंटेटर के लिए गाड़ी मंगवाई और एक किस्म की फजूल खर्चियाँ भी बड़ी की हैं। तो क्या देखते हैं कि वर्ल्ड कप आपको लग रहा है कि फ्लॉप रहा है बड़ा इसलिए? देखिए, आपके ऊपर पाकिस्तानी टीम इन चीज़ों को ब्लेम बनाएगी, छोटी छोटी चीज़ों को कि ये पिचेस और ये वो एक्सेट्रा, मैं इससे हरगिज़ अग्री नहीं करता। ये हमारे अपने लूप होल्स हैं, अपनी कोताहियाँ हैं, अपनी कमी पेशियाँ हैं, हमें ये ऑन करनी पड़ेगी चीज़ कि हम अपनी गलतियों कोताहियों की वजह से वर्ल्ड कप हारे हैं। मैं कहता हूँ पिच में चाहे इतने बड़ी खंदक ही क्यों ना बनी हुई थी, हाउ इट कम यूएसए जैसी छोटी टीम फर्स्ट टाइम जो पाकिस्तान का मुकाबला कर रही है उससे हम छोटा सा हदफ नहीं चेज़ कर पा रहे। चले इंडिया से तो समझ आती है वो बड़ी टीम है, उससे हम 6 के एवरेज से भी नहीं जीत सके। हाउ कम यूएसए जिसने हमें हरा दिया और ख़ुद जीत के, ये मुझे समझ नहीं आई बात। और ये टोटली लेम एक्सक्यूज़ है जी, ये पिचेस का इशू आ गया, ये वो आ गया। हाँ, और आखिर जैसा आपने दूसरा क्वेश्चन का पार्ट था कि जी आईसीसी ने हर प्लेयर के लिए वो लाइट गाड़ियाँ मंगवाई हैं और ये फजूल खर्ची हैं। देखें, ये आईसीसी के ज़खायर का मेरा ख्याल है शायद ही 0.001% हो। आईसीसी भूखा नंगा इदारा नहीं है, उनके पास बहुत पैसा है। ठीक है, माली बेसाबगियाँ हुई होंगी, पर एक्चुअल माली बेसाबगियाँ हमको नहीं बताई जा रही कि वो क्या हुई हैं जो बड़े मगरमच्छों ने की है। जब तक उन चीज़ों को हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, ये गाड़ियों को हम बेस बना के नहीं कह सकते कि जी ये फजूल खर्चियाँ की आईसीसी ने और ये इसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। अगर आईसीसी में की हैं तो फिर वो बड़े मगरमच्छों की सूरत में उन्होंने की हैं तो वो उसको फिर डिस्क्लोज़ करे आईसीसी, ताकि सबके सामने आए कि जी क्या वजूहत आती है, और पीसीबी को भी पता चलेगा जी किन वजूहत की बिना पे पीसीबी को इस वर्ल्ड कप में 1 बिलियन का वो जो डॉलर का खसारा करना पड़ा। आई थिंक सो गाड़ियों वगैरह छोटी छोटी चीज़ों को बेस ना अपनाया जाए, जो बड़ी माली बेसाब भी आई हैं उनको एक्सपोज किया जाए। अच्छा ताहिर भाई, ये भी कहा जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि इसका हमने पहले भी डिस्कस किया था, पाकिस्तान इंडिया जो स्टांस है उसमें ये कहा जा रहा है कि किसी भी जो है वो भारतीय बोर्ड से हुकूमती प्रूफ मांग रहा है कि हुकूमत ने जो है ऑफिशियली इनकार कर दिया कि इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगी। आप इसको कैसा देखते हैं कि पीसीबी सही कर रहे हैं कि उनसे प्रूफ मांग रहे हैं कि अगर आपने नहीं आना तो फिर आप हुकूमती प्रूफ दो कि उन्होंने मना किया ना आने से? बिल्कुल, ये मैं कहता हूँ कि पीसीबी की बड़ी, मैं कहता हूँ, प्रोफेशनल मूव है। देखिए, जब मैंने वहाँ एट एफ सी कॉलेज मेरे एक प्रोफेसर थे, वो बड़ी अच्छी बात कहते थे, ईयर से हैज़ नो
सुनी सुनाई बातें नहीं एग्जिस्ट करती अंटिल लैंग्वेज के आप खुद सुने या ऑन पेपर वो चीजें। ये पीसीबी ने बड़ी अच्छी मूव की है, ठीक है रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगी, फिर पीसीबी के पास भी कानूनी जवाब होगा कि इंडिया ने ये हरकत क्यों की है, फिर पीसीबी ने किसी फॉरम पे भी लेके जाने के काबिल होगा, वेदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उन पे सू कर सकता है या आईसीसी पे एहतजाज रिकॉर्ड कर सकता है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट चीजें जब तक होंगी पीसीबी खुद भी कंफ्यूज रहेगा, और जब तक रिटर्न चीजें नहीं आती तब तक मेरा नहीं ख्याल कि पीसीबी कुछ कर सकेगा। पीसीबी ने अच्छी मूव की है कि रिटर्न चीजें थे, फिर उसके बाद इनका भी लाया हम लोग इनको कैसे डिनाइल या एक्सेप्ट है। अच्छा ताहिर भाई, बल्कि पीसीबी की बात कर रहे थे, आपने वीडियो भी देखी होगी, अभी मैं गद्दाफी स्टेडियम गया था, दौरा किया था, तो वो कहते हैं कि आई थिंक गालिबन 15 से 20 दिन में स्टेडियम की मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। तो आप कैसा देखते हैं कि इस मरम्मत को कराया जा रहा है कि फैंस का व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर हो? और ये भी सुनने में आ रहा है कि 12 करोड़ रुपए का पीसीबी का इस पे जो है वो लागत होगी, खर्चा होगा, तो कैसा देखते हैं मोहसिन नकवी जो ये स्टेडियम की गद्दाफी की तोड़ फोड़ करवाने के चक्कर में? देखें कि इसमें सीधी सी बात है, अगर कोई फैंस को फैसिलिटेट करने के लिए तोड़फोड़ की गई है तो मैं मोहसिन नकवी साहब समेत पूरी पीसीबी की मैनेजमेंट को दोनों हाथों से सैल्यूट करता हूँ। पर क्वेश्चन इज दिस, अगर ये 1200 मिलियन लगा के भी अवाम को फैसिलिटेट ना किया गया तो ये अवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। देखिए पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, इसके टैक्सेस हमें नहीं पता कि हमारी अवाम किस तरह अपनी कमर तोड़ के टैक्सेस देती है। अगर तो मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि अगर उनका ये विजन है तो इस विजन के प्रॉपर फोकस करें और जो चीज़ें उनके ज़हन में अवाम को फैसिलिटेट करने की उन पर कड़ी निगरानी रखें, कोई मैकेनिज्म रखें। आया कि ये ना हो कि 12 करोड़ भी लग जाए, अवाम को फैसिलिटेट करने की बजाय जो पहली फैसिलिटीज हैं उनसे भी अवाम यानी कि दस्तबरदार हो जाए। तो मेरे ख्याल में अगर ये मोहसिन नकवी साहब ने ये किया, पर मेरे ख्याल में वैसे भी पीसीबी का इतना इशू तो नहीं था, क्योंकि अनटिल अनलेस के बिल्कुल ही इंग्लैंड के मॉडल पे वो फैंस को ग्राउंड के करीब करें। पर मैंने जो मौजूदा सूरत हाल देखी है इस तोड़ फोड़ की, जो मुझे नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है कि सिर्फ वीआईपी इंक्लोजर्स का ही व्यू मजीद बेहतर होगा, अवाम को उस लेवल व्यू की कुछ नहीं मिलेगा। बाकी आगे लेट्स सी के एंडिंग में क्या निकलता है। अच्छा ताहिर भाई, ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि फजल महमूद और इमरान खान क्लोजर जो है वो वीआईपी में कंसिडर होते हैं। आपने भी उधर मैचेस देखे और उनकी कहा जा रहा है सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, और ये जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस है उन्हीं को तोड़ा जा रहा है, रादर के मेन कंस्ट्रक्शन की जाए, बल्कि आई थिंक कराची और रावलपिंडी को भी तोड़ा जा रहा है। तो अब ये तो फ्यूचर में ही पता लगेगा कि कैसा हमें व्यू देखने को मिलता है। अच्छा, कमिंग टू पीसीबी एंड बाबर आजम का आज एक वीडियो भी आ रही थी कि वो नेट्स में उमैद शाह जो नसीम शाह के भाई हैं उनकी बॉलिंग के ऊपर भी काफी स्ट्रगल कर रहे थे। तो इसमें कैसा देखते हैं कि क्या बाबर आजम, आपको लग रहा है कि मीडिया, आवाम और फैंस के प्रेशर में आके जो है उनसे अब उनकी मेन जॉब है बैटिंग में भी वो स्ट्रगल करे, क्योंकि उनकी कैप्टनसी का बहुत ज्यादा बर्डन आ गया सर पे? डेफिनेटली आके देखिए, जब आप मेंटली सिक्योर नहीं होंगे, मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होंगे, मेंटल पीस नहीं होगा, तब तक आपका फिजिकल परफॉर्मेंस डेफिनेटली लैक करती है। बाबर बहुत बड़ा प्लेयर है, चाहे जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, जब प्रेशर आता है तो एक दफा को झंझोड़ता लाजमी, पर झंझोड़ने के बाद एक रिसेशन की फेज आती है, फिर एक रिकवरी की फेज आती है, ये पूरा साइकिल होता है। बूम, बाबर ने बूम देख लिया, अब डिप्रेशन उनका चल रहा है, ठीक है, डिप्रेशन के बाद फिर वो आएंगे रिसेशन, रिसेशन में चीजें रिकवर होंगी, फिर उसके बाद रिकवरी और फिर दोबारा वो। अभी बाबर को चाहिए कि मीडिया वगैरह को हैंडल करे, दिल पे ना ले। अभी तो क्या कहते हैं, एक शेर है, अभी तुम तिफले मकतबो संभालो अपने जवानी को, ये तोते कच्ची फसलों का बड़ा नुकसान करते हैं। तो बाबर भाई आपने परेशान नहीं होना, अवाम आपके साथ खड़ी है। ये जो 5, 10, 15 कुछ लोगों का हजूम आपको बदनाम करने पे तुला हुआ है, आपने इनकी एक नहीं सुननी, हम आपके साथ हैं, ठीक है, तुम जीतो या हारो हमें तुम्हें प्यार है, हमें आपकी माजी की परफॉर्मेंसेस याद है अच्छे तरीके से। पर बात वही है कि बाबर बहादुर था मगर हारे हुए लश्कर था। आपको लश्कर हारा हुआ मिला भाई, आप इसमें हाई लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन करें, बोल्ड कैप्टन बने। हो सकता है कि आपको अपनी भी सीट गवाना पड़े, कोई मसला नहीं, यहाँ पे बोल्ड स्टेप लें, टीम की बहाली नो का कोई मैकेनिज्म छोड़ें ताकि आप पे भी तनकीद कम हो, लोगों के सामने भी बेहतर चीजें सामने आए कि क्या वजह थी कि कौन कौन बाबर को फ्लॉप करने में लगा हुआ था, और बाबर की मौजूदगी है जो असर नोटिस फील्ड ले गया टीम, उसके बाद टीम में वाक़ई फर्क नजर आया। तो ताहिर भाई, बेसिकली आगे हमारा ये बांग्लादेश से भी सीरीज आ रही है, तो उसमें कैसा देखते हैं कि बाबर के लिए कितनी क्रिटिकल सीरीज है? हालांकि अब वो टेस्ट के कप्तान नहीं रहे, शान मसूद जो है वो कप्तान है, और शान मसूद ने भी बड़ा ग्रेस का इजहार किया था कि उन्होंने गालिबन शायद बाबर से इवन सरप्राइजिंगली पूछा भी था कि जब बाबर ने कैप्टनसी छोड़ी थी कि उन्होंने कैप्टनसी क्यों छोड़ी, तो उनमें एक वो ग्रेस भी नजर आता है एज कम्पेयर टू ये शाहीन और दूसरे प्लेयर्स। तो आप कैसा देखते हैं इसको कि शान मसूद के अंडर कैसी टीम जाएगी, टेस्ट टीम जो है?
टू बी ऑनेस्ट आती मैं माजी में भी एक छोटी सी मैंने दबे लफ्जों में स्टेटमेंट दी थी कि शमान मसूद को उन्होंने कैप्टन कैसे बनाया जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स। उनको देख के तो मुझे समटाइम ऐसी वाइब्स आती हैं कि उनकी अपनी टेस्ट टीम में जगह नहीं बनती। टू बी ऑनेस्ट उनकी प्लेयर ठीक है, उनकी इंग्लिश अच्छी है, उनके वालिद साहब वर्ल्ड बैंक में कोई अच्छा ओहदा है उनके पास, पर इन चीज़ों को हमें भलाई ताक रखना होगा, हमें परफॉर्मेंस पे बिलीव करना होगा भाईजान। जब तक हम इंग्लिश पे बिलीव करेंगे तब तक हमारी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगी। नो डाउट बाबर की इंग्लिश अच्छी नहीं है, बाहर जब वो ग्राउंड में आता है तब वहाँ पे इंग्लिश नहीं चलती, वहाँ पे आपका बैट चलता है, टेक्निक चलती है, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस चलता है। पर अगर खाली इंग्लिश को आप लेके बंदे को आप कैप्टन बना दें तो मेरा ख्याल सॉरी स्टेट ऑफ माइंड और उसके साइलेंट क्लैप ही करना चाहिए। लेकिन ताहिर भाई बेसिकली ये जो है ग्रुपिंग के जो मामला हैं सारे, ये मोहसिन नकवी ने भी इस पे बात की थी कि इसके ग्रुपिंग और इन चीज़ों के ऊपर जो है वो जीरो टॉलरेंस होगी और इवन एंटी करप्शन और इन चीज़ों के ऊपर। तो एक तो उसको कैसा देखते हैं और आपको बेसिकली लग रहा है कि जो ये प्लेयर्स हैं, जैसे हमने पहले भी बात की कि इनके दरमियान सुलह करवाई जा रही है, और ये भी सुना है मैंने कि शाहीन की फैमिली और बाबर की फैमिली उन्होंने आपस में मिलने की भी एक दूसरे की कोशिश की है कि इन दोनों की सुलह करवा दी जाए। तो कैसा देखते हैं, क्योंकि शाहीन ने मुझे याद है कि बड़ी ट्वीटें भी की थी कि बाबर आजम के अलावा और कोई कप्तान का सोचना भी मना है। तो क्या कहते हैं कंसिडरिंग कि जिस तरह इतने अच्छे दोस्त तो वापस में एक दूसरे से बिछड़ गए। वो आपने लतीफा आपने भी सुना होगा, जब कोई दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, जब वो आपको छोड़ के पास हो जाता है तो उसको और ज्यादा दुख होता है, ठीक है। यही सूरत हाल है, जब तक बाबर कैप्टन नहीं थे सब अच्छा था, बाबर कैप्टन बन गए तो फिर वो सारी बात है कि दोस्त वाली बात है कि कामयाब होता है आपको। इसलिए शाहीन को जो बड़ेपन का मुजाहरा करें, ये यंगस्टर उनकी भी बड़ी क्रिकेट बाकी है, फ्यूचर में हो सकता है कि शाहीन को भी किसी वजह से कैप्टनसी मिल जाए। देखें टीम एक टाइम ऐसा था पाकिस्तानी टीम में भी 4-4 कैप्टन इकट्ठे खेलते हैं, ठीक है, ये वसीम बकार और ये सईद अनवर ज्यादती हुई है उनके साथ, मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल। तो देखा जाए तो शाहीन को बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, अभी बड़ी क्रिकेट है, ठीक है, अभी जो सवाल है अभी बाबर का उसको बैकअप करें, बाबर का भी डाउनफॉल आता है तो बाबर का भी एक फर्ज बनता है कि खुद स्टेप बैक करे, नए कैप्टन की जगह बनाए, जैसे शोएब मलिक ने बड़ेपन का मुजाहरा किया था 2007-8 में, काफी डाउन हो गई तो स्टेप बैक, फिर उन्होंने नए कैप्टन को मौका दिया यूनुस खान की शक्ल में, तो फिर बाद में टीम थोड़ी बढ़ना शुरू हुई। इसलिए बाबर को भी चाहिए कि कैप्टनसी से चिपक के न रहे, अगर उन्हें लगता है कांट परफॉर्म वेल तो किसी दूसरे के लिए भी जगह खाली करें, ताकि दूसरे कप्तान को भी हम एज ए कनीरी के तौर पे परवान चढ़ाने की कोशिश में कर सकते, चेक कर सकते। देखें साउथ अफ्रीका ने भी ग्रैम स्मिथ को इतने बड़े नामों की मौजूदगी में बचपन में कैप्टन बना दिया, कितना अर्सा खेले, और गुड थिंग वहाँ पे ये भी वहाँ पे ग्रुपिंग नहीं थी, हर किसी ने तो एक्सेप्ट किया। आप इवन के धोनी को देख लें, धोनी भी कितने सीनियर खिलाड़ी की मौजूदगी में कैप्टन बना, तेंदुलकर थे वहाँ पे, ठीक है, फिर उसके बाद वो जहीर खान थे, और भी 2-3 बड़े बड़े नाम थे। बट ये ग्रुपिंग के शीशो पानी से बाहर निकलना पड़ेगा। बट अच्छी बात है दोनों फैमिलीज आपस में मिल रही है, पर फैमिलीज का मिलना इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता कि जब तक कि दोनों प्लेयर्स आपस में एक दूसरे के दिल से साफ होकर रिस्पेक्ट नहीं करें। अच्छा ताहिर भाई, गौतम गंभीर के हवाले से भी कुछ न्यूज़ आ रही थी, मैं बल्कि एक आपने देखी होगी वीडियो, इंडियन भाई के साथ भी हमारी एक डिस्कशन हुई थी, तो उन्होंने भी कहा था कि गौतम गंभीर का T20 क्रिकेट में IPL में एक्सपीरियंस है लेकिन टेस्ट और लॉन्गर फॉर्मेट्स का एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या ये BCCI की तरफ से ब्लंडर है कि इनको भी चाहिए था पाकिस्तान या इंग्लैंड की तरह, इंग्लिश बेटर एग्जांपल है कि दो कोचेस रखते जो कि दोनों डिफरेंट फॉर्मेट्स को टैकल करते रहते कि गंभीर को ही आपने सारी जिम्मेदारी दे दी, और गंभीर मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक अग्रेसिव और हॉट हेडेड पर्सनालिटी, उनमें वो थोड़ा पेशेंस की कमी है। तो कैसा देखते हैं? आई थिंक सो इंडिया में भी इंडियन बोर्ड को मैं वन ऑफ द बेस्ट बोर्ड्स कंसीडर करता हूं मैनेजमेंट के, तो उन्होंने काफी देख परख के गंभीर को लगाया होगा। और गंभीर की एग्रेसिवनेस देखी जाए तो हो सकता है कि एग्रेसिव कोच ही इंडियन टीम को अच्छे तरीके से सूटेबल आ सके। और मेरे ख्याल में गंभीर भी इतना छोटा प्लेयर नहीं है, नो डाउट ही है सम एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल लेवल, हाँ IPL में थोड़ी ज्यादा खेली इसमें नो डाउट, बट बड़े काफी मंजे हुए प्लेयर हैं। टेक्निक वाइज आप उनकी देख लें, काफी अच्छा उनका रन रेट तो खैर मीडियम रहा है, बट उनके शॉट सिलेक्शन और क्रिकेट एबिलिटी वो सारा अप टू द मार्क। मेरे ख्याल में ये BCCI का बड़ा अच्छा डिसीजन है, थोड़ी एग्रेसिव निकले। अब जैसे जैसे क्रिकेट में तब्दीली आ रही है आपको एग्रेसिव कोचेस की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए शाहीन और बाबर का जो हाल है आपके सामने है, जैसे एग्रेसिव कोचेस हमने नए टीम में डिसीजन दिया, आप रख सकते हैं, ये बड़ा अच्छा डिसीजन है, मैं इसको सराहना। अच्छा ताहिर भाई, ये भी न्यूज़ है कि गौतम गंभीर की हम बात करें तो उन्होंने कोई 3-4 दरख्वास्तें की थी और उनकी 5 में से कह लें कि 4 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई BCCI की जानिब से। एक तो उन्होंने कहा कि अभिषेक नैयर को बैटिंग कोच बनाया जाए और वो बना दिया गया, लेकिन वो चाहते थे कि लक्ष्मीपति बालाजी, जिनको आपने छोटे होते खेलते हुए देखा है, मॉर्ने मोकल हो गया और जॉन्टी रोड्स और
रैंटन डिस्कॉट है, इनकी खदमात वो लेना चाह रहे थे फील्डिंग कोच, और उसके लिए तो उनकी उन दरख्वास्तों को जो है वो मुस्तरद कर दिया। मौन मौकल को भी उस साथ रखना चाह रहे थे। तो कैसे देखते हैं कि ऐसा नहीं लग रहा है कि बीसीसीआई चाह रहा है कि वो हमारे अनलाइक अस के हम लोकल बंदों को चांस दें और फॉरेनर्स को जो है उन्होंने जो है वो सेटअप में नहीं लेके आना चाह रहे। देखिए आप लक्ष्मी दत्त बालाजी मुझे बड़े पसंद है, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन इन 2004 इंडियन टीम विजिटेड पाकिस्तान, क्या कहते हैं, मनप्रिया मनमोहन सिंह और मुशर्रफ की कोशिशों से आई। हाल तो बड़ी तनकीद हुई है, फाइनली मुशर्रफ गोट सक्सीड टू इनवाइट इंडिया पाकिस्तान प्लेइंग। मुझे तब भी याद है कि इरफान पठान और बालाजी दोनों नए नए टीम में आए थे, काफी ग्लो कर रहे थे। और बालाजी मुझे याद है कि इंडिया की टीम पूरी लेट जाती थी 150-170 पे, एंड में बालाजी इरफान के साथ मिलके वो पावर हिटिंग करके मैच को 200-250-300 के करीब ले जाते थे 90 सिचुएशन। बालाजी मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा एडिशन था, गौतम गंभीर का बड़ा विजन है, सलमान का फैन पता कि किसको मैंने साथ लेके चलना, ठीक है। आप कोच लगा देते, जब कोच के साथ आप उसकी मर्जी की मैनेजमेंट में टीम नहीं देते, तब तक सिंगल हैंडेडली कोच कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसको भी थिंक टैंक की जरूरत होती है, तो स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। कि बालाजी को ये लेके आए तो बालाजी को मास्टर ऑफ स्विंग बॉल विद स्पेशली न्यू बॉल, ठीक है। मेरे ख्याल में इंडिया ने ये हमने ट्रीटमेंट कर दी। बालाजी और मोदी मोटल वास्ते पेस फैक्ट्री, ठीक है। बालाजी ने उस टाइम की पेस नहीं, पर मोदी मोटल वाला पेस फैक्ट्री, और इन दोनों को अगर इंडियन टीम कोचेस के साथ अटैच कर दिया जाए तो इंडियन टीम में जो बॉलिंग का प्लान है वो भी काफी हद तक ओवरकम हो सकता है। मेरे ख्याल में माजी में अगर देखा जाए कपिल देव के बाद इंडिया में कोई बड़ा बॉलिंग का नाम नहीं आया। जहीर खान आया, नो डाउट थोड़ा बड़ा नाम था, पर उस लेवल का नाम नहीं था। वो तब भी आएगा जब प्रोफेशनल कोचेस को उनके साथ इंगेज नहीं करेंगे, तब तक इंडिया बॉलिंग में स्ट्रगल करेगा। लेकिन ताहिर भाई जो है बेसिकली अगर इनकी दरख्वास्तें इस तरह जो है वो मुस्तरद कर दी जा रही हैं तो बेसिकली ये इनको बीसीसीआई के अंदर भी वो इशू नहीं आ रहा जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आ रहा है, और इनको बेसिकली जो है उस पर स्टैंड ही लेना चाहिए कि मेरी जो है मर्जी की दरख्वास्तें पूरी नहीं की जा रही। और फिर एक और मेरी स्टेटमेंट याद है कि जॉन्टी रोड्स को लाना चाहते थे, और जॉन्टी रोड्स तो दुनिया क्रिकेट के अंदर फील्डिंग में एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है कि जिस तरह की वो फील्डिंग करते थे, आपको 92 में याद होगा इंतमाम का वो रनआउट भी, तो इतना बड़ा वो नाम लेके आना चाह रहे थे और उसको बीसीसीआई जैसे बोर्ड ने मुस्तरद कर दिया। तो कैसे देखिए कि बीसीसीआई भी थोड़ा स्टबर्न होना शुरू में डिसीजन। बिल्कुल ऐसी बात है, अगर बीसीसीआई ऐसा डिसीजन लेगा तो मेरा ख्याल है कि गौतम गंभीर ज्यादा आसानी नहीं है। अगर वो गैर वाले थोड़े देखिए, अगर आप कोच हैं तो आपको थोड़ा अथॉरिटेटिव होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी आपको दिखानी चाहिए। पर अगर उनको डमी कोच के तौर पर लाएंगे तो मेरे ख्याल में गौतम को टोटली खुद ही साइड पे हो जाना चाहिए। देखिए 5 दरखास्तें कर रहे हैं, जिनमें से 4 रिजेक्ट हो गई है, अगर एक्सेप्ट हो गई है दैट्स नथिंग। ये तो आई थिंक सो 20% है। अगर हाँ अगर 50% की दरखास्त एक्सेप्ट होती है, 5 में से 5 में से 2 या 3 हो जाती 3 हो जाती है, 3 भी ना तो 2 भी हो जाती है अगर ज्यादा बुरे हालात थे तो। बट अगर ऐसा है तो गौतम मेरा ख्याल है कि फिर ज्यादा देर चल नहीं पाएंगे, जिस तरह की एग्रेसिव नेचर है, तो वो इज्जत का सौदा करेंगे। कहते हैं ना उस रिस्क से मौत अच्छी, उस गैरत के सौदे पे मेरा ख्याल है कि फिर कोई भी गैरतमंद कप्तान या जो भी मर्जी का प्लेयर है तो कभी नहीं। चलो ताहिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, और फिर आपको कोशिश करेंगे कि कल एक और वीडियो में एंगेज करें। सो यार गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। और ताहिर भाई को हम लेके आते हैं कि आप लोगों का जो है मोहब्बतें मैंने। और ताहिर भाई आप क्या कहना चाहेंगे, आज भी कोई ऑडियंस के लिए जाते जाते हमारा सरप्राइज गेस्ट भी एक आने थे, वो अब इंटरव्यू कल पे चला गया। तो बिल्कुल ऑडियंस में यही कहूंगा, स्टे ट्यून रहे हमारे चैनल से, लोगों के साथ सब्सक्राइब करें। देखिए हम बेआवाज़ों की आवाज़ है, आसमानदा हमारा विजन ही चैनल का ये, बल्कि हम इसको टैगलाइन में भी हिट करेंगे। आसमानदा या अनसंग हीरोज पे लाइट शेड करना, ठीक है। जैसा आप देखिए हम ग्रासरूट लेवल के क्रिकेट को लेके आते हैं, किसी को लेके कैप्टन को ले आए, काफी लोगों को बीच में हम करते हैं। इससे ये है कि शाह फैसल हो गए, इस तरह हम चाहते हैं कि क्रिकेट की आबियादी चली जाए और चमन का कारोबार चलता है, ताकि हो सकता है कि हमारे क्रिकेट के ही तवज्जुह से किसी प्लेयर का मुस्तकबिल बन जाए। पाकिस्तानी क्रिकेट में अगर 1% भी कंट्रीब्यूशन आ गई तो ये क्रिकेट की तरफ से नहीं हो गई, हमारे फैंस के स्पोर्ट की तरफ से होगी। जब तक आप इसको सब्सक्राइब लाइक नहीं करेंगे, हमारी आवाज़ ज्यादा लोगों तक नहीं जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसको आगे से आगे शेयर करें, ताकि इसमें आपका भी भला हो, हमारे मुल्क का भी भला हो, पाकिस्तान की इंडियन क्रिकेट की बहाली का भी असर तशकील की जाए। ताहिर भाई थैंक यू सो मच फॉर टाइम। और गया गाइस मुझे दीजिए इजाजत, ताहिर भाई को दीजिए इजाजत। क्रिकेट के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।